आज मैं आपको शरीर में होने वाले दर्द के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे पैरों में दर्द, पिंडलियों या फिर काफ में दर्द, हाथ पैरों में ऐंठन या अकड़न, शरीर में बेवजह थकान महसूस होना, चक्कर आना, खून की कमी, आयरन और कैल्शियम की कमी जैसी समस्याएं, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज बहुत आसान है। उसके लिए आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। बस थोड़े ही दिनों में आप इन दर्द से राहत महसूस करेंगे, वो भी जड़ से, और एक खुशहाल स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। तो चलिए फटाफट जानते हैं कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें। इसमें सबसे पहली चीज़ है खलीम के बीज, जिन्हें अंग्रेजी में गार्डन क्रेज सीड्स भी कहते हैं। मराठी में इसे अलीव और कन्नड़ में अलवी कहते हैं। हिंदी में खलीम के नाम से ही जाना जाता है। यह आपको आसानी से किसी बड़े सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। लोकल किराने की दुकान में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी पुरानी या बड़ी किराने की शॉप में जाएं तो वहाँ ज़रूर ये हलीम के बीज मिल जाएंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग हलीम के बीजों के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आयरन का बेहतरीन सोर्स है। सिर्फ एक बड़ा चम्मच हलीम के बीजों में 12 मिलीग्राम तक आयरन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एक बात समझिए, 90% लोगों में इस तरह का दर्द शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी से ही होता है। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द हो जाता है, और शरीर में इन मिनरल्स को अच्छे से अवशोषित करने के लिए आयरन के साथ विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, जो हलीम के बीजों में भरपूर मात्रा में मौजूद है। एक उम्र के बाद शरीर की खाए हुए भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में हलीम के बीज बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हलीम के बीजों के अपने और भी कई फ़ायदे हैं। इनमें आयरन और विटामिन सी के अलावा फोलेट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ई और विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब मिलकर हाथ पैरों के दर्द, बेवजह थकान और कमजोरी को दूर करते हैं। दूसरी चीज़ जो लेनी है वह है सफ़ेद तिल। तिल तो आपने कभी न कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अलावा कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये मिनरल्स बॉडी पेन, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करने में मदद करते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ लेनी है हमें अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, अलसी न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। इसमें सबसे खास ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, आँखों, दिल और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और थायमिन भी मौजूद होते हैं। अलसी के बीज गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बॉडी पेन को ठीक करने में बड़ी मदद करते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को भी बढ़ाते हैं। अब हम इन तीनों ही बीजों का सेवन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच अलसी के बीज, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच खलीम के बीज। आप तीनों ही बीजों को मिलाकर 20 से 25 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और तवे पर धीमी आंच में 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लीजिए। भूनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए और कूट पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। आपको कैसे खाना है मैं तरीका बताता हूँ। मैं आपको बॉडी के नेचर के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी का नेचर पित्त है, यानी शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, गर्म चीज़ें खाने से एसिड ज़्यादा बन जाता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है या फिर मुंह में पानी आता है, चेहरे पर बहुत मुहासे या फिर गर्म चीज़ें खाने की मनाही है, तो आप इस पाउडर को दही, छाछ यानी बटर मिल्क या फिर दूध के साथ भी ले सकते हैं। नहीं तो आप 10 ग्राम मिश्री के साथ भी इसे खा सकते हैं। दही, मिश्री, छाछ, ये तीनों ही चीज़ें पित्त को शांत करने वाली होती हैं। इससे शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। अगर बॉडी का नेचर कफ है तो आप इसे शहद या गुड़ के साथ ले सकते हैं, और अगर वात नेचर है तो आप इसे दूध के साथ या फिर गुड़ के साथ
या शहद के साथ भी, नहीं तो आप पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर आसान तरीका बताता हूँ। सुबह सुबह नाश्ते में अगर आपके घर पर रोटियां बनती हैं तो आटा गूंथते समय आप इस पाउडर को मिलाकर इसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हो और पूरे परिवार को खिला सकते हो। इससे शरीर में कभी भी कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो उसमें भी राहत मिलेगी। नहीं तो आप चाहें तो इन्हें कूट पीस कर किसी सूप या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं। बहुत से तरीके हैं इसे लेने के, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन बीजों का सेवन सुबह के समय करना है। सुबह की खाई हुई चीज़ों का डाइजेशन, पाचन बहुत अच्छे से होता है और शरीर में लगता है ना। सुबह चाय पीने की आदत है खाली पेट, तो चाय पीना बंद कीजिए। सुबह जब भी आप उठें तो खाली पेट 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे पेट साफ होगा और रात भर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेगा। आप इस पाउडर का सेवन ठंड के मौसम में, ध्यान रखिएगा, ठंड के मौसम में 2 बार भी ले सकते हैं। एक खुराक सुबह ले लिया और एक खुराक शाम को ले लिया, है ना। 25-25 ग्राम की मात्रा में मिक्स जो ये बीज हैं, इसका सेवन आप 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में कर रहे हों तो 1 बार ही करना। तो आप इसे रेगुलर खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। इसे लेने से क्या होगा, शरीर में होने वाला दर्द, पिंडलियों में दर्द, हाथ पैरों में ऐंठन, बेवजह थकान, चक्कर आना, खून की कमी सब दूर हो जाएगी। आप पूरी तरह से हेल्दी फील करेंगे। इसके अलावा अगर बॉडी में एक्सेस फैट है, मोटापा है, तो ये फैट रिड्यूस करने और मोटापा कम करने में मदद करेगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज, थायराइड वाले, यूरिन इन्फेक्शन, अर्थराइटिस या गठिया के मरीज, जिनका कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, दिल के रोग है, दूध पिलाने वाली माताएं या प्रेगनेंसी के बाद मोटापा कम करने के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, क्योंकि पानी की कमी से भी हाथ पैरों में दर्द होता है। एक्सरसाइज और योगा जरूर किया करें और बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। आप इसे पूरे ठंड के मौसम तक ले सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।